एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान तरह तरह की समस्याएं महिलाओं को होती रहती हैं और ऐसी परिस्थिति में कई बार बहुत ज़्यादा उल्टी होना, कई बार चक्कर आना, कई बार बहुत थकान सा महसूस होना, कई बार आपको शारीरिक रूप से बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ता है और ये एक काफ़ी खुशनुमा पल होता है जो एक महिला के जीवन में हमेशा के लिए नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी का अनुभव बहुत ज़्यादा खास होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को 9 महीने तक बहुत सारे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में एक समस्या सबसे ज़्यादा होती है और वो है प्राइवेट पार्ट में खुजली की। कई बार प्रेग्नेंट होते ही पहले महीने से ही महिला को काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है और ये इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार महिलाओं को ये शर्मिंदगी का सामना करने पे मजबूर कर देती है। किसी के भी सामने खुजली होना, कभी भी खुजली होना और बेवजह खुजली होना, और ये कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सोने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि इन खुजली का समाधान क्या है और क्या ये गंभीर कारणों की वजह से होती है। देखिए, किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के बाद अगर खुजली होती है तो इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपके शरीर के अंदर प्रेग्नेंट होते से ही ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 4 से 5 किलो खून होता है और ये 5 to 4 kg जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता रहता है, हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट के आर्टरीज से कई बार ये जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र होता है और फिर उसके बाद सर्कुलेट होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके छोटे से नन्हे से भ्रूण के विकास के लिए यही ब्लड जो होता है उसका सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि जहाँ पे आपका यूरिनरी पैसेज होता है यहीं पे जस्ट ऊपर आपके यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है और यही यूट्रस आपके बच्चे के विकास में मदद करती है, क्योंकि बच्चा इसी यूट्रस में रहता है। तो इस वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यूट्रस की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इसकी वजह से महिला को प्राइवेट पार्ट में खुजली होना शुरू हो जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार, और ये दूसरा कारण भी है कि महिला को प्रेग्नेंट होने के बाद से ही शारीरिक रूप के बदलाव को सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में आपका बढ़ता हुआ पेट और साथ ही साथ आपकी जो स्किन होती है, मांसपेशियाँ, स्पेशली आपकी पेल्विक मसल्स की, वो फैलना शुरू कर देती है, स्ट्रेच होती है और जैसे जैसे स्ट्रेच होती है वैसे वैसे वो रूखी होती जाती है। इसके कारण भी आपको खुजली का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा और गंभीर कारण होता है इन्फेक्शन। कई बार आपकी साफ सफाई में कोई छोटी सी चूक रह गई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला की त्वचा अति संवेदनशील हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि गर्भवती होने के बाद उनका इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत कम हो जाता है किसी नॉर्मल और कॉमन इंसान की तुलना में। इस वजह से हर प्रेग्नेंट महिला को अपना ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है और घर वालों को भी रखना चाहिए। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन बार बार हो जाती है। और इसके अलावा यदि आपने प्रेगनेंसी में संबंध बनाए हैं और संबंध बनाने के बाद आपने साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया, अगर आप पूरी रात वैसे ही लेटी रह गई, आपने साफ़ पानी से वॉश नहीं किया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई बार हम जब वॉशरूम जाते हैं, यूज़ करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उसे साफ़ पानी से धोना हमारे प्राइवेट पार्ट को भूल जाते हैं। कई की तो आदत भी नहीं होती है, तो ये बहुत बैड हैबिट है। आपको साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए और इस कारण से भी कई बार वजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि महिला के शरीर में जो वजाइना का एरिया होता है वहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन वो जब कम क्वांटिटी में होता है तो वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी यूट्रस की साफ़ सफाई में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी भूल कर दी, साफ़ सफाई ना रखी, या फिर आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, तो बार बार ये बैक्टीरिया अनवांटेड तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पेशली जब आप शारीरिक संबंध बनाती हैं तो आपके पार्टनर से भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं
और ये दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें कॉमन इन्फेक्शन ईस्ट इन्फेक्शन है और दूसरा है यूटीआई इन्फेक्शन, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जब ऐसे इन्फेक्शन का महिला को सामना करना पड़े या फिर ऐसे इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उन्हें कई सारे सिम्टम्स फील होने लगते हैं, जैसे कि लालिमा होना प्राइवेट पार्ट में, बहुत ज़्यादा खुजली होना, जलन का एहसास होना और छोटे छोटे फुंसियाँ आपके प्राइवेट पार्ट में हो जाना। और कई बार ये बहुत परेशान करती है, बहुत पीड़ादायक भी हो जाती है। स्पेशली अगर आप नेल से स्क्रैच करती हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि नेल्स के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं और जो महिला का प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वजाइना का एक पीएच लेवल होता है जो सामान्य रूप से 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। कई बार ये पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के हार्मोनल फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोन्स कई सारे बढ़ जाते हैं भ्रूण के विकास के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके वजाइना का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन भी पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं वजाइना के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करने के, लेकिन इनमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम आपके द्वारा भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपका जो नाजुक अंग है, जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल बॉडी के अंदर वजाइना, तो प्राइवेट पार्ट में अगर किसी भी तरह का सोप अप्लाई किया, किसी भी तरह का केमिकल का प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया, कई सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि वजाइना को वॉश करने के लिए बताया जाता है, तो आपको पहले देखना होगा कि वो उसमें कोई केमिकल तो नहीं है। केमिकल अगर आपने इंसर्ट कर लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कई सारी महिलाएं इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करती हैं कि डाउचिंग करने लगती हैं, यानी उंगलियों से साफ़ सफाई अंदर की तरफ करना आपके यूरिनरी पैसेज में बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डाउचिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ ही जो पोटी होता है, पोटी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब आप वॉशरूम में जाते हैं, पोटी करते हैं, तो पोटी को धोने के बाद, उस एरिया को साफ करने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट में आपको अपने फिंगर्स को नहीं डालना है क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो पोटी का जो बैक्टीरिया है फिर वो आपके यूरिनरी पैसेज में चला जाएगा, तो उसके कारण वे इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये तमाम कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन के, कई बार ब्लड में भी इन्फेक्शन होता है प्रेग्नेंट महिला के, लेकिन अब इन तमाम कारणों में से कोई भी कारण हो तो सकता है, लेकिन बचाव क्या कर सकती हैं? तो प्रेग्नेंट महिला को ऑलवेज सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अच्छे से पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो फिर खुजली की परेशानी अपने आप कम हो जाती है या फिर नहीं भी होती है। दूसरा काम ये करना है कि इन्फेक्शन से बचना है आपको। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ आपको नहीं करना है आपके नाजुक अंगों में। तो केमिकल वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बिल्कुल नो कहिए, साफ़ सुथरा पानी जो है वही यूज़ करिए। इसके साथ ही इचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो आप अजवाइन का पानी बना सकती हैं। जो अजवाइन है वो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ होता है, तो इसके लिए आप अजवाइन को लें 2 से 3 चम्मच, और करीब आपको 3 से 4 मग पानी जो होता है उतना एक पतीले में लेकर के डाल दें, दोनों को ही, और बॉयल कर लीजिए। फिर छानने के बाद यही पानी ठंडा करने के बाद वॉशरूम जाना है जब भी यूरिन पास करने, तो फिर उसे धोना है इसी पानी से। इसके अलावा इससे भी सरल उपाय बताती हूँ। नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो जो बिल्कुल करवा नीम होता है ना, उसके पत्ते आपको ले लेने हैं और पत्तों को पानी में बॉयल करना है, और ये पानी फिर वॉशरूम जाने के बाद इस्तेमाल करना है। इससे जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो फिर जड़ से ख़त्म होंगे और इन्फेक्शन भी फिर कम होने लगेगा। इसी के साथ आपको जो पैंटी आप पहनती हैं वो कॉटन मटेरियल का लेना है। कई बार गर्मी के टाइम पे या फिर जिन महिलाओं को काफ़ी स्वेटिंग होती है या फिर काफ़ी डिस्चार्ज होता है तो वो पैंटी पे लग जाता है, और पैंटी जो होती है अगर बहुत ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर वो इन्फेक्शन का कारण बनती है। तो इसलिए अगर कॉटन के अलावा कोई मटेरियल आप लेती हैं तो वो और भी जल्दी जल्दी गीली होती है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए
कॉटन मटेरियल यानी सूती कपड़े की पैंटी सबसे बेस्ट होती है स्किन के लिए, तो वही पैंटी आपको पहननी है। अब एक प्रॉब्लम होती है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है आपको वजाइनल डिस्चार्ज की। प्रेग्नेंट महिला को ये पूरे 9 महीने तक भी परेशान करता है। कई बार आपने देखा होगा वॉशरूम जा रही है, क्रीम कलर का डिस्चार्ज आ रहा है या फिर पानी जैसा डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो ये भी इन्फेक्शन का कारण होता है। तो यदि डिस्चार्ज आपको ज़्यादा आता है तो कोशिश करिए कि आपकी पैंटी जैसे ही गीली हो वैसे ही चेंज करना है या फिर 4 से 5 घंटे में बदल लेना है। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा होती है ना डिस्चार्ज, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, नॉर्मल बात है प्रेगनेंसी में होना, तो ये जो डिस्चार्ज है इससे बचने के लिए पैंटी लाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप पैंटी पे पैंटी लाइनर यूज़ करिए, फिर उससे आपको बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा और जल्दी से जो है स्किन जो है नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ड्राई रहेगी, तो इचिंग आपको कम होगा। इसी के साथ इचिंग कई बार प्राइवेट पार्ट में अंदर तक होती है और उसके साथ जलन भी होती है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना है, या फिर वहाँ पे रैसेस हो रहे हैं या फिर फुंसियाँ आ रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उस दौरान आपकी मेडिकेशन कराई जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही फिर वो ठीक होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो ज़रूर रखना, और इससे बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, उनके नाजुक अंगों की जो देखभाल है उसके लिए। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कोई भी गलती, एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। कई बार इन्फेक्शन वजाइना से शुरू होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे यूट्रस तक पहुंच जाते हैं, और अगर 1 से 3 महीने के अंदर इन्फेक्शन भारी हो गया, भारी इन्फेक्शन की वजह से कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। तो ये बहुत रिस्की होता है, इसे लाइटली नहीं लेना है और कोशिश करना है कि खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से भी ये जो इन्फेक्शन है वो बार बार उनको पकड़ लेता है। तो इसे दूर भगाने का तरीका ये है कि आपको जितने विटामिन सी होते हैं, एक तरह का विटामिन है विटामिन सी, जो कि इम्यून पावर को बहुत बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और जिससे कि महिला को बार बीमारी नहीं सताएगी। बार बार आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का है, तो उसमें राहत मिलती है क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। ये जो विटामिन सी है ये आपको फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली नींबू के अंदर मिलते हैं, संतरा, मौसमी, जितने भी खट्टे फल फ्रूट होते हैं ना, खट्टे वाले, उसमें विटामिन सी बहुत होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो अगर प्रेग्नेंट महिला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट दोनों लेती है ना, तो उनके बच्चे को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उसके विकास में बहुत ज़्यादा दुगनी तेज़ी से इजाफा होता है। तो इसलिए विटामिन सी के लिए फल फ्रूट डेली खट्टे खाने, एक इवन बदल बदल कर खाइए। जैसे कि आज नींबू पानी पी लीजिए, कल आपने मौसमी का जूस ले लिया, परसों आपने संतरा खा लिया, तो एक क्वांटिटी में पर डे इस तरह के फूड आइटम को अपने आहार में शामिल करना है। जो दूध से बनी हुई दही होती है या छाछ होती है वो भी खट्टी होती है, इसके अंदर भी विटामिन सी होता है, और साथ ही जो दही होता है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस भी होता है। जो आपके स्टमक के गट्स होते हैं, हेल्थ होते हैं, वो भी सही होते हैं, यानी पेट संबंधित समस्याएं भी ठीक होती हैं, और ये खाने से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ज़रूर आप दही खाना शुरू करें या छाछ पीना शुरू करें, इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे की हड्डियों को भी ये बहुत मजबूत करता है, आपकी भी हड्डी इससे स्ट्रांग होती है। तो ये कुछ समाधान थे। खुजली हो रही है तो परेशान और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस पे ध्यान देने की और समय पे घरेलू ट्रीटमेंट करने की। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। आज की वीडियो यहीं तक थी, अगले वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। मेरा नाम पूजा है। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगली बार फिर से मिलूंगी, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।